नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज और आज हम बात करेंगे एक बहुत नए किस्म के विषय की। गांधी जयंती के 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने मुंबई में गांधी, भारत और ब्रांडिंग पर एक भाषण दिया। यह भाषण कई मायनों में चौंकाने वाला था। इंटरनेशनल एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के कार्यक्रम में मोदी एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड एक्सपर्ट के रूप में बोलते हुए नजर आए। उन्होंने सवाल उठाया कि हम भारत को शानदार देश के रूप में प्रस्तुत करने में क्यों विफल रहे हैं अब तक। ब्रांड इंडिया में कितनी बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। मोदी ने जो सवाल उठाए हैं उनमें दम है या ये कोरी बातें हैं, आइए समझते हैं अपने खास मेहमानों से जो एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग की दुनिया से जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हैं IPG मीडिया ब्रांड्स के CEO शशि सिन्हा, लियो बर्नेट के इंडिया सब कॉन्टिनेंट के चीफ क्रिएटिव ऑफिसर KV श्रीधर और फ्यूचर ब्रांड्स के MD संतोष देसाई। आप तीनों मेहमानों का वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। एक चर्चा शुरू करें उसके पहले उन्होंने जो कल अपने भाषण में महात्मा गांधी के बारे में कहा, उस टिप्पणी को सुनते हैं। पिछली शताब्दी का इस विश्व का अगर ग्रेटेस्ट कोई कम्युनिकेटर था तो महात्मा गांधी थे। गांधी के व्यक्तित्व को देखते हैं तो ध्यान में आता है कि इंप्रेसिव कुछ नहीं था, लेकिन इंस्पायरिंग सब कुछ था। उनके रहन सहन, उनके कपड़े और मजा देखिए कैसा कम्युनिकेटर था इस आदमी से। खुद अहिंसा की बात करते थे लेकिन हाथ में डंडा रखते थे। आज की कम्युनिकेशन वर्ल्ड इस कॉन्ट्रास्ट को नहीं पकड़ पाएगी मित्रों। मैं नहीं जानता हूं, आप तो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। सोचेगा यार अहिंसा की बात करूं और डंडा कैसे दिखाऊं, लेकिन उन्होंने दिखाया। उस इंसान ने कभी टोपी नहीं पहनी लेकिन सारी दुनिया गांधी टोपी पहनती है। शशि, पहला सवाल आपसे। नरेंद्र मोदी ने कल भारत की ब्रांडिंग कैसी होनी चाहिए और क्या कमियां हैं, इस पर काफ़ी लंबे चौड़े ढंग से उन्होंने विचार रखे, काफ़ी डिटेल में गए। एज एन एक्सपर्ट आप जब सुन रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था? 2 चीज़ थी। एक तो हम भी चौंके कि उनको इतना मालूम है, इतनी जानकारी है और इतनी मेहनत करी उनको समझने में। एक तो वो था। दूसरा ऐसा है, कोई भी अगर भारतीय होगा वहाँ पर तो खुशी होगा कि भारतीय की बात करें, तो उन्होंने बड़ी सोच समझ के बात करी कि जो भी हो ना हो आगे, लेकिन भारतीय को तो खुशी होगी, वो तो प्राइड आएगी कि भाई हमने क्या क्या अच्छी बात कर रहे हैं। तो दोनों तरफ से बहुत सही न्यूज़ पकड़ी। और एक बात और बोलूँ आपको कि उन्होंने जो गांधी जी की बात करी, जब मोदी जी आते हैं अभी तक उन्होंने कभी गांधी जी की बात नहीं करी है ऐसे सम्मान के संग। उन्होंने सरदार पटेल की बात करते हैं। जो गांधी से शुरुआत करी वो भी एक अच्छी बात है। और वो कॉन्ट्रास्ट तो हर तरह से लोग चौके वहाँ पर बैठे हुए थे। मैं भी उसमें से था और हमको भी अच्छा लगा जिस तरह से उन्हें पेश आए वो। श्रीधर, आपको कैसा लगा इनका ये स्पीच? सुनने में तो सभी को अच्छा लगेगा और हम भी चाहूँगे कि काफ़ी सीख लिए मोदी जी ने एडवर्टाइजिंग के बारे में और ब्रांडिंग के बारे में। और जो फोरम में जो बात कहना है अपने टारगेट ऑडियंस के हिसाब से वही बात कही कल, तो इसीलिए सब लोगों को बहुत ही पसंद आया। और अगर गांधी जी की बात करते हैं तो गांधी जी को बहुत अच्छे कम्युनिकेटर इसीलिए थे क्योंकि गांधी जी को देशवासियों का अपना बिहेवियर पे एक लगान थी, एक पकड़ थी। और उनको इतना अच्छा इंसाइट था कि जो इंडियन लोग कर सकते हैं जो भारतीय लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग तो बात करने में काफ़ी अच्छे हैं, काम करने में तो एकदम पीछे है। तो इसीलिए गांधी जी ने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट निकाला था। तो वो इंसाइट अभी कितने लोगों को समझ में आता है। जो अच्छा कम्युनिकेटर होते हैं उनके पास इतनी अच्छी इंसाइट्स भी होते हैं लोगों के जीवन के ऊपर। तो वो इंसाइट से जोड़ के अगर कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो काफ़ी ज़बरदस्त पावरफुल कम्युनिकेशन हो सकता है। वो है गांधी जी का लेसन। तो मोदी जी ने आधा पकड़ा और आधा हम एक्सपर्ट्स को बोलना पड़ता है। एब्सोल्युटली। और कल उन्होंने एक तरीके से आप लोगों के लिए एक नया प्रस्ताव भी रख दिया। वो ये था कि आप लोग गांधी एक कम्युनिकेटर के रूप में, गांधी जो भारत के सबसे ताकतवर ब्रांड एम्बेसडर है उस रूप में, और गांधी खुद जो एक ब्रांड है उस रूप में आप लोग जरा सा इसका डिटेल रिसर्च कीजिए, स्टडी कीजिए, किताब लाइए जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाए। ये पता नहीं कितना रिलेवेंट थॉट है आप लोगों के लिए। आइए संतोष देसाई को शामिल करते हैं। संतोष जी, हम लोगों को आदत है कि नेताओं उनको आता बहुत कुछ है, वो जानकार लोग हैं, वो हमको लीड करते हैं, लेकिन वो विषयों के साथ टच एंड गो करते हैं। लेकिन कल वो गहराई में उतरे और काफ़ी डिटेल में गए। एक तो उनका पर्पस समझना चाहेंगे कि उन्होंने इतना गहराई में ब्रांडिंग के बारे में क्यों बात करने का सोचा होगा, और आपको उनका स्पीच कैसा लगा?
तो मेरे को लगा, यही लगा कि उनको ये बहुत ही कंफर्टेबल उनको लगा ये बात करने में, वो बहुत कंफर्टेबल महसूस हो, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बहुत रिलैक्स थी। तो इस विषय के वो उन्होंने काफ़ी सोचा हुआ है, ये मेरे ख्याल से साफ हो गया। और ये बाकी मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने जो कहा वो कुछ बहुत ही नया था। शायद ये बात कही हुई है कि ये इंडिया का सॉफ्ट पावर है, हेरिटेज है। गांधी एज कम्युनिकेटर की भी बात काफ़ी हो चुकी है, उनके जो यूज़ ऑफ सिंबल्स है, और वो एक तरह से जो उनका ब्रांड गांधी की भी बात चर्चा काफ़ी हुई है, लिखाई भी उसके ऊपर काफ़ी हुई है। तो मैं ये नहीं मानता कि शायद उन्होंने कुछ जो कहा वो जो रिमार्केबल चीज़ है वो ये नहीं है कि वो बहुत नई थी, मगर रिमार्केबल चीज़ ये है कि एक पॉलिटिशियन ने इतनी गहराई से इस सब्जेक्ट के अंदर वो गए। और मेरे को अगर थोड़ा पुल बैक करके देखें तो मेरे ख्याल से ये एक, अगर आप देखें जिस तरह से जो नरेंद्र मोदी ने सेगमेंट किया है अर्बन मिडिल क्लास को, एक बहुत नए तरीके से सेगमेंट किया है। जो बाकी लोग हैं, जो अगर आप ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स देखें तो वो कास्ट के बेसिस पे सेगमेंट करते हैं, रीजन के बेसिस पे सेगमेंट करते हैं। इन्होंने प्रोफेशंस के बेसिस पे सेगमेंट किया है। वो जब इंडस्ट्रियलिस्ट की वाइफ से बात करते हैं तो वो एक अलग भाषा बोलते हैं। जब वो ब्रांड कम्युनिकेटर से बात करते हैं तो वो बिल्कुल ब्रांड की भाषा बोलते हैं। जब वो हर एक कंस्टिट्यूएंसी से वो एक उस लैंग्वेज में बात करते हैं। सवाल ये है कि क्या वो एक छोटी सी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ज्यादा जोर दे रहे हैं, ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन है। मगर जहां तक इसका सवाल है कि मेरे ख्याल से इन्होंने सच में इस ऑडियंस के साथ जो अगर अपना कनेक्शन बांधना हो तो उन्होंने बहुत सही भाषा का उपयोग किया। आइए चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले इनका एक और कमेंट सुनते हैं। मोदी जी ये मानते हैं कि हमारे पास जो हजारों साल पुरानी सांस्कृतिक विरासत है, लेकिन उसके बावजूद हम ब्रांड इंडिया को उतना शानदार और चमकदार नहीं बना पाए, क्योंकि इसमें कमी है तो आत्मविश्वास की है। अगर आप जिस विषय को लेकर के दुनिया के सामने जा रहे हो, जिस प्रोडक्ट को लेकर जा रहे हो, जिस विचार को लेकर के जा रहे हो, जिस पद्धति को लेकर के जा रहे हो, अगर उस पर आपका खुद का भरोसा नहीं है तो आप उसे नहीं कर सकते हो। 1200 साल के गुलामी के कालखंड के कारण हम लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि कोई गोरा व्यक्ति मिल जाए, 6 फुट ऊंचा कोई व्यक्ति मिल जाए, कोई बड़ा तगड़ी अंग्रेजी बोल लेता हो तो हम ऐसे सिकुड़ जाते हैं। शशि, यहाँ पर एक छोटा सा कमेंट आपसे चाहूंगा, वो ये कि बहुत सॉफ्ट बोले, मीठा मीठा बोले, लेकिन इसमें चतुराई थी, बिना कोई डायरेक्ट अटैक किए, क्योंकि मोदी जी तो उसके लिए जाने जाते हैं कि बस सीधे आक्रमण करना है। लेकिन कल उन्होंने ये किया कि जनरली जो हमारे पीछे के नेता रहे हैं उनका एक प्रकार से क्रिटिसिज्म है इसमें कि उन्होंने भारत के इस आत्मविश्वास को नहीं पहचाना, किसी गुलामी भाव में दबे रहे और हिंदुस्तान को अंडरसेल किया। देखिए, बिल्कुल शुरुआत करी इस तरह से कि वो भरोसे की बात करते हैं और एक तरह से प्राइड की, हमें प्राइड, सब्जेक्ट ऐसा है भारत का कि जो वहाँ बैठा हुआ है उसको हर एक को ये लगेगा कि भाई हमारा देश अच्छा करे, बाहर चमके तो अच्छा ही है। तो उनने बिल्कुल, आपने ठीक बोला, उनने वो नस पकड़ लिए। उसके बाद उनने इनडायरेक्टली ये बोला ये हुआ नहीं है तो किसने नहीं किया है? जो सरकार चली है इतने साल से, कांग्रेस सरकार चली है, कांग्रेस सरकार चली है, तो एक तरह से तो उन्होंने कह ही दिया। तो ये बड़ा सटल क्रिटिसिज्म था। चर्चा जारी रहेगी और बहुत सारे दिलचस्प कमेंट आप सुनेंगे हमारे 3 खास मेहमानों से। छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर स्वागत है आपका इस खास शो में, जहां हम बात कर रहे हैं ब्रांड इंडिया को चमकाने के मोदी मंत्र की। श्रीधर, आपने भी ये टुकड़ा सुना। दरअसल उनकी कोशिश यही है कि सारे पॉलिटिकल क्लास को कंडेम करें, अपने को अलग दिखाएं। तो कल बहुत प्यारा सब्जेक्ट पकड़ा, लेकिन उन्होंने अपना पॉलिटिकल काम करने की कोशिश की। इसमें आपको लगता है वो कामयाब होंगे कि अपने को अलग करके दिखा पाएं? कल की, जैसा मैंने आपको बता रहा था कि उनका तो इम्प्रेसिव था, इंस्पायरिंग नहीं था। इम्प्रेसिव इसीलिए था कि वो होमवर्क किए, इंस्पायरिंग इसीलिए नहीं था कि वो अपने दिल से बोल रहे थे। तो मेरी मानना है कि जो भी अपना देश को करना चाहिए, तो इंडिया शाइनिंग तो हो गया है, पर इंडिया तो शाइन हुआ नहीं।
तो ये पूरे अपॉर्चुनिटीज की बात होते हैं। तो अपनी 20-30 साल के पहले अपनी देश की मुद्दे अलग थी, तब तो हम रोटी और कपड़ा और मकान के लिए लड़ रहे थे। तो आज अपना इकोनॉमी सुधर गया है। तो एक ज़माने में था कि अपना पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या थी, तो आज तो अपना पॉपुलेशन ही अपना स्ट्रेंथ बन गया है। तो मुद्दे चेंज हो गए हैं। अभी पीछे जो भी पॉलिटिशियंस को और गवर्नमेंट को ब्लेम करने से कुछ नहीं होता है। आगे चलना है अपने को, संस्कृति है, अपने वैल्यूज़ है और अपने जितने भी स्ट्रेंथ्स है उसको तो पकड़ना ही चाहिए अपने को, और आगे का भी सोचना चाहिए, और इस हिसाब से आगे चलने से अपना देश का भलाई होता है। सो क्रिटिसाइज करने से जो नहीं हुआ उससे कोई मतलब नहीं, जो हो सकता है उसके ऊपर अगर वो थोड़ा भी जान दे सकते तो मैं मानता हूँ कि वो सेल्फलेस थे। बिल्कुल। संतोष जी, आपसे यहाँ थोड़ा हम समझना चाहेंगे कि कल उन्होंने स्पेसिफिक उदाहरण दे करके कि कैसे योग भारत की चीज़ है लेकिन बाहर उसका बहुत ज़्यादा प्रचार और उस पर लोग पैसे कमा रहे हैं, या आयुर्वेद में क्या हो सकता है, या इंडियन फूड को लेके क्या हो सकता है, बॉलीवुड को लेके क्या हो सकता है, भारत जैसा संगीत दुनिया में नहीं है। इसको उस पैमाने पर स्केल अप नहीं किया गया है। उनकी कोशिश ये कहने की है कि बाकी समय, बाकी राजनीतिक जो हैं ये काम दूसरों पर छोड़ देते हैं। यहाँ आप मुझे देखिए कि मैं इतने माइक्रो डिटेल में जाता हूं, समझता हूं, यानी मुझे मौका मिलेगा तो मैं बहुत बड़े काम कर पाऊंगा और इस हिंदुस्तान को एक नए ब्रांड के रूप में, एक नई छवि के रूप में दुनिया के सामने रख पाऊंगा। आपको लगता है कि ये जो वो एफर्ट कर रहे हैं, एक इसमें मेरिट है और दूसरा वो सफल हो पाएंगे? मेरे ख्याल से अभी ये कहना कि वो एफर्ट कर रहे हैं वो शायद थोड़ा जल्दी हो। अभी तो वो बात कर रहे हैं उसके बारे में। अगर आप देखें, गुजरात का भी देखें, जबकि वो गुजरात के एक तरह से खुद ब्रांड एम्बेसडर रहे हैं, तो गुजरात की संस्कृति उन्होंने बाकी के भारत को उन्होंने किस तरह से एक्सपोर्ट की है, मेरे को तो उसमें कुछ खास दिखाई नहीं देता। गुजरात के अंदर काफ़ी कुछ उन्होंने किया है। तो मेरे ख्याल से ये देखिए, ये सही बात है कि ये इसका जो महत्व है वो समझ रहे हैं और उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझ रहे हैं कि जब हम ब्रांड इंडिया की बात करें तो एक भारत की अपनी सच्चाई है, एक सांस्कृतिक जो उसका इसकी पूंजी है, उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। ये बात उन्होंने बहुत सही कही। दूसरी बात जो उन्होंने बहुत सही कही वो था कि एक तरह से जब तक आत्मविश्वास ना हो अपने पे, जब तक हम दूसरों की छवि में अपने आप को एक तरह से ढालना चाहें, तब तक हम हमेशा सेकंड क्लास रहेंगे। ये मेरे ख्याल से दो चीजें उन्होंने बहुत अच्छी कही। बाकी रही बात एफर्ट की, ये एफर्ट अभी बाकी है। अभी ये बातें हैं, काम करना भी इनका बाकी है, मगर अच्छी बातें हैं। शशि? संतोष ठीक बोल रहे हैं, लेकिन पूरी बात से सहमत नहीं हूँ। देखिए, एक तो ये था, ये लाइव ऑडियंस में मैं बैठा था तो वो जो माहौल होता है वो अलग था। दूसरा, उनके दिमाग में देखिए कि अगर आप पकड़े, गुजरात की बात करी संतोष ने, तो टूरिज्म देखिए जो उनने काम किया टूरिज्म की तरफ से। अब हर प्रांत करता है, बहुत प्रांतों ने अच्छा काम किया, लेकिन जो गुजरात ने किया थोड़ा सा अलग किया। वो पीयूष नहीं है यहाँ पर, वो बताता है आपको, पर थोड़ा सा मेरे पास आंकड़े तो नहीं है, लेकिन जो दिखता है दूर से कि वो थोड़ा सा अलग, तो मतलब कोशिश करते हैं। जो मैंने सुना है कि जब वो मीटिंग में जाते हैं तो उनको डिटेल मालूम होता है सारे क्या है और किस तरह से गुजरात को पेश करना। तो थोड़ी बहुत तो शुरुआत है, बिना शुरुआत किया, बिना कुछ ढांचा बने कुछ आदमी कर नहीं सकता है। दूसरी बात मैं कहूँगा, वो लाइव ऑडियंस था, हम आज बैठे एनालाइज करें जो कल हुआ, उनका मकसद ये था कि भाई जो बैठे हैं सामने उनको उत्तेजित करो। वो हुआ काफ़ी, जैसे शुरुआत करी उनने कि भाई देखो मैं तो यहाँ होना नहीं चाहता, मैं तो स्वामी से इच्छा करी कि मैं निकल जाऊँ, लेकिन वो पीछे पड़ गए स्वामी मेरे। तो इस तरह से तो उस माहौल के लिए मेरे ख्याल से बहुत अच्छी बात करी। बिल्कुल। श्रीधर, आप समझते हैं कि इनके बारे में एक बात कही जाती है ना कि ब्रांड मोदी, और लोग कहते हैं कि मोदी जो एक फिनोमेना के रूप में आप लोग बहुत बात करते हैं, ये ब्रांडिंग मार्केटिंग ज़्यादा है, ऐसा कोई सब्सटेंस नहीं है, ये इनके विरोधी जो हैं, जो आलोचक हैं, वो कहते हैं। तो कल दरअसल उन्होंने ब्रांड इंडिया के बहाने अपनी भी एक पोजीशनिंग करने की एक अच्छी एक्सरसाइज की। मेरा सवाल ये था कि उसमें वो कामयाब हुए क्या? बहुत ही अच्छे तरीके से कामयाब हुए। जो जिस कंट्री में नेता अपने प्रजा से बात करने से डरते हैं, और डरने की भी बात नहीं है, तो उनसे बात करने की या टॉक डाउन करते हैं और जो करेक्शन नहीं बन पाते हैं, तो इतना बड़ा कंट्री है, हम उम्मीद रखते हैं कि अपने नेता खुल के अपने से बात किए और उनका आईक्यू अच्छा रहे, और जो भी उनके अच्छे लीडर्स की एक पहचान होती है कि जो उनके इमोशंस है, उनके आइडियोलॉजीज है और उनकी जो भी विचार है वो प्रजा के सामने प्रस्तुत कर सके। तो अभी तक अपने देश में इंदिरा गांधी के बाद में ऐसा कोई नेता नहीं है जो चार लोगों से बातचीत करे और इम्प्रॉम्प्टू
किसी को अपना करिश्मा से ये करे। तो एक तो मैं बताता हूँ कि उनका स्थान एक करिश्मेटिक लीडर की तरफ से उनका ब्रांड एकदम ठीक से बनवा लिया वो है। एस्टेब्लिश होते जा रहे हैं, एस्टैब्लिश होते जा रहे हैं, वो सीखते जा रहे हैं, एस्टैब्लिश होते जा रहे हैं। और उनके विचार जो भी उनके ऊपर मुद्दे हैं, जैसे सेक्युलरिज्म है और राइटिस्ट जो भी आरएसएस की पेडिग्री है, तो वो पूरे पॉलिटिकल विचार है। तो वो मैं बाजू रख के बोल सकता हूँ एज ए मार्केटिंग पर्सन, तो वो अपनी ब्रांड को दिन ब दिन शाइनिंग करते जा रहे हैं। सो इंडिया शाइनिंग और नॉट, मोदी इज ट्राइंग टू शाइन। बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे कि मोदी जी ने जो बातें कही हैं ब्रांड इंडिया से ज़्यादा कुछ उन्होंने बिजनेस आइडिया भी छोड़ दिए हैं जो जिनको मालूम होना चाहिए उनको मालूम है, लेकिन एक पता लगता है पॉलिटिशियन की इस बात को सुन करके कि एक्चुअली कुछ बिजनेस आइडियाज़ हैं जिस पर गौर किया जा सकता है। छोटा सा ब्रेक। सीएनबीसी आवाज पर बात हो रही है कि ब्रांड इंडिया के बारे में मोदी जी का जो नजरिया है वो कितना दमदार है। अपने भाषण में उन्होंने योग का उदाहरण देते हुए बताया कि कितनी बड़ी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हम मिस करते हैं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज पूरी दुनिया को योग का पागलपन लगा हुआ है। आपको नाक पकड़ना आ जाए मित्रों, सांस लेना और छोड़ना आ जाए, आप रुपया कितना ही गिरता क्यों न हो, डॉलर आपके जेब में आ जाएगा। जी संतोष जी, यहां मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूंगा कि ब्रांडिंग के अलावा उन्होंने बहुत सारे बिजनेस आइडियाज रखे, जैसे कि बॉलीवुड को दुनिया में कितना बड़ा बनाया जा सकता है, संगीत को कितना बड़ा बनाया जा सकता है, और उन्होंने बड़ा जोर देकर के ये बात कही कि हेल्थ और वेलनेस के स्पेस में जो हमारे अपने इलाज की पद्धतियां हैं वो भारत की दुनिया भर में कितनी डिमांड में हैं, और उन्होंने बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के आइडियाज़ भी आपको छोड़े। आपको लगता है कि ये सोच के कर रहे हैं कि उनकी कंस्टिट्यूएंसी को, जिस ऑडियंस को आपने कार्व आउट करने की बात कही, उनको ये अपील करेगा कि ये इंसान सचमुच का होप बेच रहा है और ठोस बात कह रहा है? हाँ, मेरे ख्याल से ये ऑडियंस के साथ कनेक्शन हुआ ही है, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत लोगों ने कह चुके हैं। ये नई बात बिल्कुल किसी हिसाब से ये नई बात नहीं है। अगर पॉलिटिशियंस की बात करें तो शशि थरूर ने कह चुका है ये अबाउट इंडिया सॉफ्ट पावर, यही सारी बातें। तो ये मैं ये मानता हूं कि उनका जो परफॉर्मेंस है वो काबिले तारीफ था और कनेक्शन उन्होंने किया, मगर मैं रिस्ट्रेंट के साथ भी कहना चाहूंगा कि ये मानना कि उन्होंने कुछ बहुत नई बात कह दी, पहली बार किसी ने ऐसा सोचा है, ये कदापि नहीं है। यानी ये बातें तो बहुत बार ये योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, ये कई सालों से कई लोगों ने कहा, कुआ कुछ नहीं है इसके बारे में अभी। और ये मेरे ख्याल से सबसे सही बात, ये सबसे ठोस बात तो यही है कि इतनी बातें हुई हैं, ना एक इंडियन कंपनी ने इस पर काम किया है अभी तक, और फिलहाल अच्छे आइडियाज हैं, मगर मैं इससे उससे ज्यादा ये कहना कि बहुत कुछ एक ब्लूप्रिंट दे दिया इंडिया के फ्यूचर के लिए, मैं ये बिल्कुल उससे ये मैं कहूंगा कि ये बातें हैं अभी। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि ये वो बातें हैं, इसमें नया कुछ नहीं है, लेकिन शायद वो ये कह रहे हैं कि औरों ने भी बात की है, किसी ने किया नहीं है। वो शायद ये संकेत देना चाह रहे हैं कि मुझे मौका मिला तो मैं करने की कोशिश करूंगा। तो एक्चुअली कल बिना कहे शशि है शायद। हाँ बोलिए। नहीं, मैंने कहा ये शायद ये मान भी सकते हैं कि अगर नरेंद्र मोदी आए, अगर वो करना चाहें तो ये कर सकते हैं, ये बात सही है। बिल्कुल, वो वही कह रहे हैं। वो अपना देखिए, अभी से लेकर चुनाव तक मोदी जी को एक ही काम करना है कि वो लगातार होप सेल करते रहें और कहें कि देखो मैं कर सकता हूं। उस नाते उनका मकसद तो यही था, उसमें कितने कामयाब रहे ये? मेरे हिसाब से पूरे 100% कामयाब थे, क्योंकि मैं वो माहौल देखिए, जैसे मैं समझा रहा था पहले, माहौल था 300 लोग थे, कम्युनिकेटर्स हैं, सिनिक हैं, हमारी जो बिरादरी है बिल्कुल सिनिकल है पूरा। तो उसमें आके उनने उस समय पकड़ा, क्योंकि मैं तो वहाँ था, जखन पकड़ लिया कि यही था कि आज की तारीख में इतने सारे पॉलिटिशियन हैं, कोई इस तरह की बात नहीं करते हैं, इतने सफाई से और इतनी गहराई में बात करना उस समय के लिए। अब बाद में जैसे संतोष बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं भाई, ये तो चीज़ हम सबको मालूम है, लेकिन जो उस रवैये में बोला, वहाँ पर हालात में बोला, मेरे को लगा वो एक एम्पैथी निकली। मैं तो कमरे के बाहर निकला, जितने लोग थे वहाँ पर सब उत्तेजित थे कि एक सेंस ऑफ प्राइड है, वो उनका काम था। शुरुआत में कह दिया भाई मैं तो आना नहीं चाहता था यहाँ पर, तो पूरा जो पैकेज था बिल्कुल परफेक्ट था। अच्छा, उन्होंने चलते चलते एक बात और कही आखिर में, वो ये था कि देखिए मैं आपका प्रोफेशन ज्वाइन करने वाला नहीं हूं,
यानी कि थोड़ा बहुत मुझे आता है, लेकिन मैं ज्वाइन करने वाला नहीं हूँ। लेकिन अगर वो अपना CV बना के दें श्रीधर, तो आप हायर करेंगे उनको? बिल्कुल हायर करेंगे जी। तो मेरा कंपनी मुझे ही बेच डालेंगे वो। तो वो आई थिंक सबसे अच्छी बात ये थी कि उनको पता था कि ये एक नैरो ऑडियंस से मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये तो एक मीडियम था, सारी हिंदुस्तान और सारी दुनिया से मैं जुड़ा हूँ, और जो भी मैं बात यहाँ पे कह रहा हूँ वो बात तो सारी दुनिया को जाने वाली है। तो इसीलिए जो जैसे संतोष ने कह रहे थे कि जो काफ़ी मुद्दे वो उठाए वो कुछ नई चीज़ नहीं थी, पर इफ़ यू वे टू टेक कॉमन पीपल, टू देम ऑल दिस आर वेरी न्यू। एंड जिस तरीके से उसने बताया कि इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, तो एक उम्मीद और एक इमेजिनेशन फायर किया उन्होंने। 1 साल वो तो ऐसा मार के चले गए वो। तो उससे अगर कोई आम आदमी अगर वो प्रोग्राम को देखे और उनकी भाषण सुने, तो उनको ऐसा लगता है कि अगर ये ऐसा आदमी को हम मौका दिए तो काफ़ी कुछ कर सकते हैं वो, तो उसमें कामयाब हुए वो। बिल्कुल। तो दरअसल अब समय की कमी है, इसलिए यहीं ख़त्म करेंगे। उन्होंने अपने भाषण में एक बात और कही थी, वो ये कि कई बार किसी चीज़ की ज़रूरत होती है और ये पता लग जाए और वो प्रोडक्ट आप बना करके पेश कर दें, तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो कल ब्रांड इंडिया के बारे में अपने विचार रखने के बहाने जिस प्रोडक्ट की तलाश इस देश को अगले 2014 के चुनाव में है कि कौन आशा का एक मैसेज दे करके बेचेगा, कौन ये कहेगा कि हम आपको लीड कर सकते हैं, तो उसमें दावेदारी के रूप में चूंकि ये ऑलमोस्ट नियमित रूप से अपनी नई नई बातें अलग अलग विषयों पर रख रहे हैं, तो ये एक विषय था। हम भी मानते हैं कि ये कोई नई बात नहीं थी, लेकिन उन्होंने बड़े दम से अपना एक नए लिंगों के साथ उन लोगों से कनेक्शन बनाने की कोशिश की जो उनके लिए लगता है कि एक रिलेवेंट ऑडियंस है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।